अस्सलाम वालेकुम जी वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस। तो वीवर्स, आज हम करें एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 6 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमने फाइंड क्या करना है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 1/अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, फोर्थ अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। तो जी हम सबसे पहले तो क्या करेंगे जी, अपनी एक्सरसाइज का नाम लिख लेते हैं क्योंकि ये लिखना ज़रूरी। एक्सरसाइज नंबर है जी हमारे पास 2.4 और क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है जी इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं 4x² - 5x + 6, 4x² - 5x + 6 equals to 0, then find the values of। किस किस की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जी जो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। सॉल्यूशन की तरफ सबसे पहले हम लिखेंगे जी हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है जिससे हमने ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है, उस इक्वेशन को हम नीचे उतार लेते हैं। फिर हम पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज एज गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास 4x² - 5x + 6 = 0। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर ए का। फ्रॉम ए, इक्वेशन नंबर ए से हम एबीसी की वैल्यूज निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो ए की वैल्यू होती है। तो ए क्या होगा हमारे पास 4। बी क्या होता है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है -5। सी क्या है, जो विदाउट एक्स हो यानी वेरिएबल के विदाउट, वो क्या है जी, सी की वैल्यू हमारे पास है 6। ए बी सी की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे जी, सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स, सम आपको पता है सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a, और b की वैल्यू क्या है, ये फॉर्मूले का माइनस एज इट इज लगाएंगे। b की वैल्यू क्या है -5 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/4। इसी तरह हम प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c/a। c हमारे पास क्या है 6/4, इसको हम हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये 6/4, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बनेगा 3/2। सम और प्रोडक्ट हमें निकालनी है क्योंकि ये हमें आगे यूज होनी है, तो इसलिए हमने इनको पहले निकाल लिया है ताकि हम इजीली जो है वो इनको सॉल्व कर सकें जो हमें गिवन पार्ट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें उसने कहा है फाइंड करें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा अल्फा से कैंसिल तो बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू बीटा, प्लस बीटा बीटा से कैंसिल तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 अल्फा। इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब देखिए सिंप्लीफाई करने से क्या हुआ कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन बनी है, इस तरह का हमारे पास फ्रैक्शन बन गया है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है और अल्फा बीटा की भी। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 5/4 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट हमारे पास यानी अल्फा बीटा वो क्या है 3/2।
जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये उल्ट हो जाएगा, यानी ये 2/3 बन जाएगा। अब क्या होगा जी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। इसको हम जी सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 2 पे कटिंग होंगे, 2 5 द 10 2 6 द 12। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 5/6। अब हम मूव करते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में उसने कहा है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर फाइंड करके दिखाएं। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। अब आपको पता है हमारे पास जो वैल्यूज है वो किस किस की है, अल्फा प्लस बीटा की है या अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम यूँ लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो दोबारा से यही बन जाएगा, इसलिए हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर आ गया। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या था, 3/2, यानी 3/2 का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर 4। तो ये है जी इसका आंसर। अब हमने लिख लिया जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास ये कंडीशन, ये क्वेश्चन दिया गया 1 ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, एज यूजुअल इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा का स्क्वायर। अल्फा बीटा का स्क्वायर हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, बीटा की 1 डिग्री यहाँ से कैंसिल और एक क्या आ जाएगी ऊपर, प्लस अल्फा से कैंसिल, अल्फा की 1 डिग्री ऊपर आ जाएगी और बीटा स्क्वायर से कैंसिल। अब आप देख सकते हैं इसको हम सिंप्लीफाई करके अरेंज करके लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या था 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यानी 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। जी सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4 मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है वो आपस में चेंज हो जाएंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4/9। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 20 डिवाइडेड बाय 4 9 36। 4 पे इसकी कटिंग हो रही है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 4 पे, 4 5 का 20, 4 9 का 36। तो इसका आंसर क्या हुआ 5/।